जड़ भरत और राजा रहुगण का संवाद हुआ है। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है प्रभु? नान्यम देहो देह भाजा। कहा प्रभु आत्मा और शरीर क्या एक ही है, दोनों अलग अलग? तब जड़ भरत जी कहे राजा रहुगण दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, शरीर मिट जाता है और आत्मा कैसी है? भगवान कृष्ण गीता में कह रहे अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आज आत्मा और शरीर का भेद बताया है। भागवत के 6वें स्कंद में भगवान का एक और भगत कहे तो पापी भगत, पहले पापी था बाद में भगत बना। कौन? अजामिल। अजामिल जैसा महान पापी अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था। कहते हैं सबसे छोटा बेटा था अजामिल का, पैदा हुआ तो नारायण नाम रखा और इतना प्रेम करता उस नारायण से कि अजामिल सोते उठते बैठते खाते पीते नारायण नारायण कहते रहते। कहते जब अजामिल का अंतिम समय आया, मृत्यु निकट आई, तो अपने पुत्र को चिल्लाए। अजामिल बोले नारायण दौड़ो। जैसे ही कहे नारायण दौड़ो तो नारायण के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल ने कहा मैं महान पापी हूं। कहा तुम कैसे भी हो, किंतु तुमने अंतिम समय नारायण नाम लिया है। कहा मैंने वो वाले नारायण का नाम नहीं लिया, मैंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। तो नारायण के पार्षदों ने कहा तुमने अपने पुत्र का नारायण नाम 2-4 साल पहले रखा होगा, किंतु हमारे भगवान का नारायण नाम अनादि कालों से। इसी कारण कहते भैया घर में पैदा होने वाले बेटा बेटियों के नाम भगवान के नाम पर रखिए, क्या भजन होता रहेगा। आज अजामिल को सदगति दी है भगवान के नाम में कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण। आज अजामिल का उद्धार हुआ है। भागवत के 6वें स्कंद में सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन भगवान के एक और भगत कौन? प्रहलाद जी। कहां आए? कयाधु के गर्भ में, जिनके पिता हिरण्यकश्यप, मां भगवान का भजन करती तो बेटा भगत पैदा हुआ। और हिरण्यकश्यप दिन रात कहते बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते पिताजी हमारे भगवान कहाँ नहीं है। कहाँ हूं सो कहाँ जहां प्रभु नाई, आपके अंदर मेरे अंदर। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी इस तलवार में है? बोले बिल्कुल है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। हिरण्यकश्यप के महल में एक खंबा लगा हुआ था। कहा तेरा नारायण इस खंबे के अंदर? बोले बिल्कुल है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खड्ग का प्रहार किया, खंबे को फाड़ते हुए भगवान नरसिंह का प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने गोद में उठा लिया। अब देखिए हिरण्यकश्यप की देखिए व्यक्ति जीवन में कितनी चतुराई करता है, समझिएगा। हिरण्यकश्यप कह रहा है भगवान नरसिंह से क्या मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। भगवान कहे क्या वरदान मांगा? बोले ना दिन में मरूं ना रात में। तो भगवान कहे बताओ दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है, शाम का समय जहां पर दिन और रात मिल रहे हो। दूसरा बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी महीनों में ना मरूं। भगवान नरसिंह कहे तेरे लिए हमने स्पेशल महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना मलमास। और बोल क्या बोलना चाह रहा है? बोले हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है क्या ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान नरसिंह कह रहे तू कहां पर है अभी? बोले आपकी गोद में। तो बोले ना तू ऊपर है ना तू नीचे, मेरी गोद में। और बोलो। कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी नर से ना मरूं। कहा मैं तुझको क्या दिखाई दे रहा हूं? भगवान आधे नर आधे सिंह। कौन है नरसिंह? बोले ना तो हम नर हैं पूरे ना तो सिंह है, नरसिंह है। कहा मैंने ब्रह्मा देखिए बुद्धि कितनी चलाते हैं लोग, किंतु ये भूल जाते हैं कि उनकी बुद्धि जब चलती है ना तो हमारी बुद्धि अपने आप भस्मीभूत हो जाती है। कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि अस्त्र शस्त्र से ना मरूं।
उसी समय भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नखाग्रों को प्रकट किया है, बड़े बड़े नाखूनों को, और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण करके ठाकुर जी ने सारा का सारा शरीर अतड़ियां अपने गले में धारण कर। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े, प्रभु इतना विकट रूप देखने की हमारी आदत नहीं, आप तो वही 4 हाथ वाले बढ़िया लगते हो। आज भगवान ने नरसिंह रूप को विश्राम देकर पुनः चतुर्भुज रूप नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज भागवत का 7वां स्कंद विश्राम, और भागवत के 8वें स्कंद में भगवान वामन बनकर आए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, अदिति और कश्यप ने 12 दिन का पयोव्रत किया, और पयोव्रत के प्रभाव से वामन अंगुल के भगवान वामन कैसे थे? विराट से कैसे बन गए? एकदम छोटे, सहस्त्राक्षात सहस्त्रपात शभूमि, बहुत बड़े थे। किंतु जब अदिति और कश्यप ने पयोव्रत किया तो भगवान वामन बनकर प्रकट हो गए। क्यों आए? राजा बलि के मैं का हरण करने के लिए।